मुझे कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर तरस आता है। पता नहीं कौन उनको आइडिया देता। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उनके यात्रा में जो प्रमुख चेहरे हैं वो भारत तोड़ो हैं। महाराष्ट्र में तो भाजपा और शिवसेना गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। चुनाव के पहले भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था और गठबंधन धर्म जो है शिवसेना ने तोड़ा था। तो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता। कुल मिलाकर के आप नज़र डालें, चेहरा कौन होगा? विपक्ष का कि भाजपा का? ये भानुमति का कुनबा जो है अभी जब नहीं इकट्ठा हो रहा है तो आगे क्या होगा? नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया बिहार में और वो प्रधानमंत्री के दावेदार। भाई आप भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। 24 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की ना मिले तो मुझसे आप जुर्माना ले लेना। प्रदेश में क्या क्या बदलाव आए हैं और गोरखपुर में क्या क्या बदलाव हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछिए। चलिए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में और हमारे साथ गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गोरखपुर आए हुए हैं, क्या आने का मकसद है? सर, गोरखपुर आए हुए हैं, क्या आयोजन है? गोरखपुर में मैं एक यहाँ के पूरे जनपद के जो अच्छे बच्चे हैं, जो अपने ब्लॉक में टॉप 10 हैं या किसी बड़े स्कूल के टॉप 10 हैं, उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम आज यहाँ पर चल रहा है और लगभग सभी ब्लॉक के बच्चे आए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है हाई स्कूल और इंटर के पढ़ने वाले बच्चों का। सर, आप राजनीति में काफ़ी दिनों से हैं। कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, क्या कैसे देखते हैं और क्या कहना है? देखिए, मुझे कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर तरस आता है। पता नहीं कौन उनको आइडिया देता है। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले उन्होंने एक खाट यात्रा निकाली थी पिछले विधानसभा, हाँ, चुनाव में खाट यात्रा, उनकी फ्लॉप हो गई। अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उनके यात्रा में जो प्रमुख चेहरे हैं वो भारत तोड़ो हैं। वो जोड़ो वाले नहीं, तोड़ो हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आंदोलन जीवी कुछ लोग हैं, जैसे योगेंद्र यादव कौन है? वो भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो हैं। तो ये भारत तोड़ो के लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इशू नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है, भटकाव है और इसलिए इस देश की जनता उनको सीरियस नहीं लेती है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा क्रिटिसाइज करने पर लगी रहती है, अपनी गलतियां नहीं देखती है। कांग्रेस पे सवाल है, लेकिन तोड़ जोड़ की राजनीति भाजपा करती है, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में लगी थी। नहीं, महाराष्ट्र में तो भाजपा और शिवसेना गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। चुनाव के पहले भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था और गठबंधन धर्म जो है शिवसेना ने तोड़ा था। तो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। जो उन्होंने कुछ दिन पहले भाजपा के साथ किया था, आज शिव सैनिकों ने उनके साथ कर दिया। आप 24 का चुनाव अब नज़दीक है, अब तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी है और पूरा देश है। क्या देख रहे हैं कि कैसा रहेगा इस बार का परिणाम, चूँकि कांग्रेस भी पूरा दमखम के साथ इस बार लड़ रही है, तैयारी कर रही है? कुल मिलाकर के आप नज़र डालें, चेहरा कौन होगा? विपक्ष का कि भाजपा का? भाजपा का तो मोदी है, विपक्ष का चेहरा कौन होगा? ये सुनिए, नज़र डालिए ना, नज़र डालिए ना। तो ये भानुमति का कुनबा जो है अभी जब नहीं इकट्ठा हो रहा है तो आगे क्या होगा? मोदी जी को कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया बिहार में और वो प्रधानमंत्री के दावेदार। भाई आप भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। 24 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की ना मिले तो मुझसे आप जुर्माना ले लेना। हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे, कोई चुनौती नहीं है। ये पॉलिटिकल उत्तर नहीं दे रहा हूँ, कोई चुनौती नहीं है। कौन देगा चुनौती? नीतीश कुमार कह रहे हैं ताल ठोक रहे हैं। कहाँ यार, अब छोड़िए, खत्म है नीतीश कुमार का राजनीति, खत्म। चलिए, प्रदेश में क्या क्या बदलाव आए हैं और गोरखपुर में क्या क्या बदलाव हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ ये भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी सारे सवालों का जवाब दिया। और बाकी का अगर आपको ये वीडियो लगे अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।